अगला पार्ट आता है हमारे पास अपेंड नोड। ठीक है, अपेंड नोड जो किस लिए यूज होता है, अपेंड नोड जो सा यूज होता है वो So until now we have written Hashim Sharaf and अपेंड नोड यूज होता है नोड। अपेंड नोड बेसिकली यूज होता है जो लास्ट में नोड होता है ना, जो अगला नोड होता है। ठीक है, हेडर से आगे जो हेड से आगे जो अगला नोड होता है ये उसको क्रिएट करता है, यानी कि लास्ट नोड को क्रिएट करता है अपेंड नोड, एंड में क्रिएट करता है और उसका लिंक कर देता है पिछले नोड। ठीक है, ये बेसिकली ये इसका अगर आसान वर्ड में लफ्जों में कहें तो ये जो अपेंड नोड है ये दो नोड के दरमियान लिंक कायम करता है, यानी कि इसमें सिंगली लिंक बनाई जाती है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, अब पहले हम फंक्शन इसका बनाते हैं वॉइड अपेंड नोड। ठीक है, अब मैंने कहा था ये नोड जो सा एन है ये क्यों यूज हो रहा है, आप बताएं। जो इसलिए यूज है क्योंकि इसमें अब जो एन है, अब हम एक नया नोड बनाने जा रहे हैं जो कि हम एंड में क्रिएट करेंगे। अब ये जो एन है ये उस नोड का एड्रेस जो सा जनरेट करेगा और इसके अंदर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम इधर आगे ठीक हो गया। ठीक है, अब अपेंड नोड के अंदर आ गए। अब हमने इसमें सबसे पहले अब हमने चेक करना है कि वो सबसे पहले हम उससे की पूछेंगे कि आपने पहले वो स्पेसिफिक की पूछेंगे उस नोड की, उस नोड की आप क्या की रखोगे, उसके बाद उसके डाटा स्टोर कौन सा कराओगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले की चेक करनी है तो हम इफ लगाएंगे इफ। अब हम इस जो अब की चेक करने का अब जो ये फंक्शन है ना हमारा, हमने जो नोड एग्जिस्टिंग का फंक्शन है, अब हमने जो ये बनाया अब ये हमारा यूज होगा। अब ये किस लिए यूज होगा, की चेक करने के लिए क्या उस जो वो की एंटर कर रहा है यूजर क्या उस की के क्या उस की कोई कॉपी तो नहीं पड़ी कि उस की इसकी जो वो की एंटर कर रहा है। बेसिकली अगर वो हम सर्च करते हैं इसके अंदर टू पड़ा हुआ है। ठीक है, टू की पर टू की से एक नोट टू बना हुआ है इसके अंदर। अब यूजर अब एंटर कर देगा टू की इसकी एंटर बनाएगा अगर टू, तो वो फिर चेक करेगा नोड एग्जिस्ट में जाके क्या ये टू जो उसने की एंटर की है जिसके जरिए उसने नया नोड बनाना है तो क्या वो मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद होगी तो उसको शो करा देगा कि मौजूद पहले से ही है, ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर नहीं होगी तो उसको करा देगा कि वो नहीं मौजूद है। ठीक है, सिंपली अब हम इसमें नोड एग्जिस्ट को यूज करेंगे, इसमें करेंगे नोड, ये नोड एग्जिस्ट, इसमें हम करेंगे एन जो हमने एन एन यानी कि एन क्या है, एन जो नया नोड है उसका एड्रेस है ये। ठीक है, एन उसकी जो की है जो वो की एंटर करेगा क्या वो इज नो, अगर वो इज नॉट इज इक्वल टू आती है नल के, ठीक है, तो सी आउट करा देगा दिस की नोड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस की, फ्रॉम दिस की। ठीक है, इसके बाद ये हम करेंगे फिर एंटर दी एन अदर की टू क्रिएट अ नोड। ठीक हो गया, अब हमारी इफ की कंडीशन होगी। अब हम आएंगे एल्स के अंदर। एल्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब अगर ये नल नहीं होता, ठीक है, तो ये चलेगा। अगर ये नल हो जाता है, ठीक है, सपोज के अगर ये नल हो गया, ठीक है, ये फंक्शन नल हो गया, ये की अब नल हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब अगर ये नल होता है तो सिंपली हम एक नोड बनाएंगे, जो हम बनाएंगे एक पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पी टी आर इज इक्वल टू, उसको हेड के कर देंगे। ठीक है, अब अगर ये नल नहीं होता, ठीक है, तो अब हमने एंड पे क्रिएट कराना है तो हम इसमें करेंगे वाइल, वाइल यूज करेंगे, इसमें करेंगे पी टी आर जो सा हेड है, अगर वो वाइल इसमें करेंगे पी टी आर अगर इज नॉट इज इक्वल टू आता है नल के। ठीक है, तो आगे क्या
इफ अंदर आएगा, अंदर आएगा, वाइल के अंदर आएगा, वाइल के अंदर चेक करेगा कि जो पी टी आर नेक्स्ट है, हाँ बेसिक, हाँ इफ के अंदर आएंगे, सॉरी एल्स के अंदर आएंगे, एल्स के अंदर क्या करेंगे, इसको अभी मूव कर दे, ठीक है, एल्स के अंदर आएंगे, एल्स के अंदर आएंगे, एल्स के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर वो नल हो जाती है, ठीक है, अगर वो वैल्यू, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती, वो नल हो जाती है, वो नल आ जाती है, तो इफ की अगर वो नल आ जाए तो वो इफ की कंडीशन को नहीं चलाएगा, हाँ इफ की कंडीशन को नहीं चलाएगा, एल्स के अंदर आएगा, एल्स के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हेड इज इक्वल टू होता है नल के, तो हमें अगर हेड इज इक्वल टू नल के था, तो जो हेड है वो, जो हम न्यू, अब ये एन क्या है, जो इसके अंदर हम न्यू नोड बना रहे हैं उसका एड्रेस है। अब जो हेड है, अगर हेड इज इक्वल टू नल हो जाता है, हेड के अंदर, अगर हेड के एड्रेस बॉक्स के अंदर अगर किसी अगले नोड का, अगर कोई अगला नोड नहीं क्रिएट हुआ, अगर अगले नोड का एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, अगर उसका एड्रेस बॉक्स खाली है हेड का, तो उसके अंदर जो एन है, जो अब हम नोड बना रहे हैं, उसका एड्रेस स्टोर करा देगा और सी आउट करा देगा कि अपेंड नोड इज क्रिएट, ठीक है, एक स्माइल सी दे देंगे इसको, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब एल्स में क्या होगा, एल्स में ये होगा कि अब हम इसमें एक बनाएंगे नोड, एक बनाएंगे हम एक पॉइंटर पी टी आर टेम्परेरी, इसके अंदर हम हेड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब जो हेड का एड्रेस होगा, अगर वो नल नहीं होता, हेड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हेड जो है वो नल नहीं होता, उसके अब हम हेड अगर नल नहीं होता तो इसकी कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स में आएगा, एल्स में देखेगा कि यहाँ पर हमने अब जो हेड का एड्रेस है वो स्टोर करा दिया पी टी आर के अंदर, ठीक है, अब वो पी टी आर के अंदर स्टोर हो गया, तो अब हम इसमें लगाएंगे वाइल पी टी आर, अगर पी टी आर के अंदर स्टोर होगा, आप देखेंगे वाइल पी टी आर अगर इज नॉट इज इक्वल टू होता है नल के, ठीक है, वाइल के अंदर आएगा, अगर वो इज इक्वल टू नल के नहीं होता तो वाइल के अंदर आएगा, इफ चेक करेगा कि जो पी टी आर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्या, जो 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 नेक्स्ट है, हम्म, अ, रुको, हाँ अगर वो नहीं होता तो पी टी आर जो सा होगा नेक्स्ट, यानी कि उसकी नेक्स्ट की को चेक करेगा, अब उसके अंदर, हाँ इसमें देखिए अब हेड का हमने एड्रेस स्टोर करा, अब हेड जो सा वो नल नहीं है, उसके अंदर पहले से किसी नोड का एड्रेस मौजूद है, अब हम वो, अब अगर नल नहीं होता तो एल्स के अंदर आएगा, एल्स के अंदर देखेगा कि मैंने एक टेम्परेरी, मैंने एक पी टी आर क्रिएट किया है, एक पॉइंटर बनाया, उसके अंदर मैंने हेड का एड्रेस स्टोर करा दिया, अब मैं कहूँगा पी टी आर नेक्स्ट, मतलब कि अब जो हेड से जो नेक्स्ट नोड है उसको देखे, उसको देखेगा क्या वो नल है, उसको देखेगा, अब वो पीटीआर से हेड से जो अगला नोड होगा ना उसकी तरफ चल जाएगा, नेक्स्ट मतलब उसके अगले नोड की तरफ चल जाएगा, वो देखेगा वो नल नहीं है, उसके अंदर कोई डाटा मौजूद है, तो अगर वो नल नहीं होता, उसके अंदर डाटा मौजूद होता है, तो उसका एड्रेस देखेगा, अगर वो नल नहीं आता, ठीक है, तो अंदर आएगा, इसमें देखेगा पी टी आर इज इक्वल टू, मैं कहूँ करता हूँ पी टी आर नेक्स्ट, ठीक है, अब वो अंदर आएगा, इसके इसके अंदर आएगा तो देखेगा कि अगर वो नल नहीं होता तो अंदर आएगा, मैं उसको कहूँगा पी टी आर नेक्स्ट, वो दोबारा नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा, दोबारा दोबारा वो वाइलू में जाएगा, फिर उसका अब पीटीआर के अंदर कौन सा एड्रेस होगा, अब पीटीआर के अंदर एड्रेस मौजूद होगा नोड 2 का, ठीक है, क्योंकि पहले उसने हेड को चेक किया, हेड नल नहीं है, हेड के अंदर उसने इधर साइन पहले उसने इसमें हेड को, हेड के अगले नोड नोड 2 को चेक किया, वो नल नहीं आया, अंदर आया, अंदर उसने कहा, उस अंदर उसने देखा कि मैंने उससे कहा हुआ कि फिर उससे अगले नेक्स्ट नोड को चेक करे, अब वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर देखा अब वो नोड 2 जो सा वो नल नहीं है, वो आएगा देखेगा नोड 2 नल नहीं है, इसमें आएगा, इसमें देखेगा नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट कौन सा नोड आएगा, अब नोड 3 आएगा, अब नेक्स्ट जब जाएगा, अब पीटीआर के अंदर नोड 3 का एड्रेस स्टोर हो चुका होगा, ठीक है, अब वो जो नोड 3 है अब उसको चेक करेगा क्या वो नल है, अगर वो नल नोड 3 नल निकल आता है, ठीक है, उसके अंदर किसी अगले उससे बनाए हुए नोड का एड्रेस नहीं मौजूद होता, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नोड यानी कि जो नोड 3 है वो नल है, उसके अंदर कोई अगले नोड का नहीं पड़ा, उसके अंदर हम स्टोर करा देंगे एन, यानी कि जो हमने इसके अंदर स्टोर करा जनरेट क्रिएट करेंगे ना नोड को, ये यहाँ पर फिर हम उसका एड्रेस स्टोर करा देंगे इसके अंदर, ठीक है, उसका ये एड्रेस है, उसका हमने पी टी आर नेक्स्ट के अंदर एड्रेस स्टोर करा दिया, बेसिकली जो पी टी आर नेक्स्ट है वो हमारे पास नोड 3 है, क्योंकि नोड 3 जब इसने वाइल में चेक किया वो नल है, इधर इधर आगे उसने फिर हमने क्या कि जो आपने नेक्स्ट चेक किया है नोड नोड 3 को, उसके अंदर आपने
जो हमने इसके अंदर जो नोड क्रिएट कराएंगे अपेंड नोड के अंदर, उसका एड्रेस हमने इसके अंदर करा दिया। ठीक है, अब हम सिंपली सी आउट करा देंगे। सिंपली इसको ही हम कॉपी करके यहाँ पर सी आउट करा देते हैं। अपेंड नोड इज क्रिएट। ठीक है, ये हमारा बेसिकली था अपेंड नोड कि हम अगर एक लास्ट में किसी नोड को क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम अपेंड नोड का यूज़ करते हैं, और उसको हम कैसे लिंक करते हैं पिछली नोड के साथ, वो भी अब इसके अंदर हम देखें। अगला जो हमारा वर्क है वो है तीसरा, वो है हमारा प्रीपेंड नोड। प्रीपेंड नोड का क्या काम है? प्रीपेंड नोड जो है वो होता है बेसिकली स्टार्टिंग में किसी नोड को क्रिएट करना और उसको हेड डिसाइन कर देना कि अब उस नोड के ज़रिए हम अगले नोड के जो से वो लिंक अप होंगे। कैसे कि बेसिकली अब फर्ज करें कि हमने एक नोड 1 बनाया, वो हेड था पहले, उसके आगे हमने नोड 2 बनाया, नोड 3 बनाया, नोड 4 के हमने अपेंड नोड के जरिए हमने लास्ट में एक नोड 3 बनाया, उसको हमने नोड 2 के साथ मैच उसका लिंक उसका कर दिया, उसका एड्रेस नोड 2 के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम प्रीपेंड नोड बना रहे हैं। प्रीपेंड नोड में क्या होगा, अगर हम फर्ज करें हमने बनाया नोड 4, ठीक है, नोड 4 बनाया, अब उसको हम कर देंगे हेड, उसको हम हेड डिसाइन कर देंगे, और नोड 4 के एड्रेस बॉक्स के अंदर हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे, नोड 1 का एड्रेस उसके अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा, नोड 4 से नोड 1 चलेगा, यानी कि उसको लिंक होगा, नोड 1 से लिंक होगा नोड 2, नोड 2 से लिंक होगा नोड 3। बेसिकली ये है प्रीपेंड नोड का काम। प्रीपेंड नोड, ठीक है, इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे। हम इस नोड का पहले ये एड्रेस बनाएगा, ये एड्रेस बना देगा, इसके अंदर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इसमें वही हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर ये है तो फिर बताए, अगर नहीं है तो ना बताए भाई, इसकी मर्जी। ठीक है, अब हम इसमें इसको सिंपली मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। एल्स में आते हैं, एल्स में आके अब हम इसमें सिंपल काम ये करना है कि जो जो नेक्स्ट है, जो अब ये नोड है, अब ये नोड का एड्रेस है, जो इस नोड के जो अब इसको टू नेक्स्ट मैं कर दूंगा, अब इसमें मैंने क्या किया, जो नोड है हमारे पास, जो इस प्रीपेंड नोड के अंदर जो हमने एक नोड जनरेट का एड्रेस उसका ये जनरेट किया, उसको मैंने ये किया कि उससे जो उसके जो नेक्स्ट है ना, यानी कि उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर करा दे, वो हेड का जो एड्रेस है ना, हेड से जो नेक्स्ट एड्रेस है ना वो इसके अंदर स्टोर करा देगा, और जो हेड नेक्स्ट है उसके अंदर हमने एंड का जो एड्रेस है वो स्टोर करा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया नोड, प्रीपेंड नोड। इधर सिंपली हम कह देंगे कि प्रीपेंड नोड, ओह सॉरी, ये हमारे पास प्रीपेंड नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैंने पता क्या किया, मैंने इस नेक्स्ट किया, इसको मैंने इसको लिखा हेड के नेक्स्ट, यानी कि जो हेड है उसके जो नेक्स्ट हेड का जो एड्रेस है वो मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट, और जो हेड के नेक्स्ट जो हेड के अंदर मैंने स्टोर करा दिया एन को, इसलिए ये इस तरह था, सॉरी, हाँ ये इस तरह। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ स्टोर, अब ये हमारे पास जो प्रीपेंड नोड है ये हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम अगला नोड जो सा आता है, अगला नोड हमारे पास है 4। ये हमारे पास नोड एग्जिस्ट हो गया, उसके बाद अपेंड नोड हो गया, उसके बाद हमारे पास कौन सा हो गया, प्रीपेंड नोड भी हो गया। अब अगला आता है इंसर्ट नोड। क्या आप मसलन कि हमने कोई भी नोड को इंसर्ट करना है किसी भी नोड के दरमियान, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये अब हम इसमें करते हैं। इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड में हमने किया void insert node, इसके अंदर वही हम करेंगे कि हाँ, इसके अंदर सबसे पहले हम पूछेंगे की,
कि वो कौन सी की के जरिए किस नोड की क्यों पूछेंगे, बेसिकली वो इसलिए पूछेंगे तो उसे पूछेंगे वो किस नोड के आगे वो इस नोड को इंसर्ट नए नोड को इंसर्ट कराना चाह रहा है, उसके अंदर ऐड करना चाह रहा है, तो बेसिकली इसलिए हम की पूछेंगे और सिंपली हम ये करेंगे, हम उसका ये एड्रेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अब क्या होगा, इसमें अब हम पता क्या हम पहले कर रहे थे कि हम ऐसे पूछ रहे थे कि अगर वो नोड एग्जिस्ट उसकी की करती है नहीं करती तो साइन करते नल नो नल। अब इसमें भी यही काम होगा लेकिन ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम बेसिकली एक बना देंगे पॉइंटर ptr, उसको इज इक्वल टू कर देंगे ये नॉन एग्जिस्ट, ठीक है, ये इसका कॉपी नॉन एग्जिस्ट और इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे इस की को जो की एंटर करेगा। अब बेसिकली ये क्या हुआ, अब जो वो यहाँ पर चेक करेगा कि वो की आती है नल नहीं है, तो जो भी कुछ होगा उसका जो डाटा स्टोर होगा वो पीटीआर के अंदर होगा। क्यों, अब वो जो डाटा पीटीआर स्टोर होगा अब उसके जरिए हम एंटर करवाएंगे उस नोड को किसी भी एड्रेस के अंदर, किसी भी नोड के अंदर। अब इफ मैं यहाँ पर चेक करूँगा अगर पीटीआर इज नॉट इज इक्वल टू आता है नल के, तो सी आउट करा देगा, अगर वो नल के इज इक्वल टू नहीं तो सी आउट करा देगा कि दिस की दिस की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर वो पीटीआर आ जाता है तो इफ अब एल्स में आएंगे, एल्स में क्या होगा, अब इंसर्ट करा रहे हैं हम डाटा इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट में अब हम एल्स में आ गए, एल्स में अब क्या होगा हम एक बनाएंगे अब जब अगर ये जो पीटी आ रहा है ये नल हो जाता है, ठीक है, अगर ये नल हो जाता है तो फिर हम करेंगे जो नेक्स्ट है इससे कि जो अब बेसिकली अब हम इसको एंटर स्टोर कराना है तो हम इसको कहेंगे जो इससे नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब इसके आगे जो नेक्स्ट है पीटीआर, इससे जो अगला नेक्स्ट होगा उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करा देगा कि जो पीटीआर के अंदर जो अब वो देख अब वो अगर वो यहाँ पर एंटर करता है टू एंटर करता है नोट टू की एंटर करता है, तो अब बेसिकली पीटीआर के अंदर कौन सा स्टोर हो जाएगा, टू, नोट टू का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब अगर वो नोट टू, ठीक है, अगर नोट टू वो नल हो जाता है, ठीक है, तो अब इधर आएगा, अब इस अगर वो नल हो जाता है तो एल्स में आएगा, एल्स में देखेगा कि जो नोट टू का एड्रेस है वो अब किसके अंदर स्टोर कर दिया उसने, एंड जो हमने नया स्टोर अब नया जनरेट किया है और जो पीटीआर यानी कि नोड टू एड्रेस से जो नेक्स्ट नोड था उसका जो एड्रेस है उसके अंदर क्या कर दिया है एन का एड्रेस, सी आउट सिंपली कर देंगे कि जो ये है क्या इसे कहते हैं यार, ये क्या था, ये हाँ ये वाला, सिंपली हम सी आउट करा देंगे यहाँ पर कि जो इंसर्ट नोड है वो क्रिएट हो गया, इंसर्ट नोड क्रिएट, ठीक है, ये हमारा इंसर्ट नोड का भी हो गया। अब अगला आता है डिलीट नोड का, डिलीटिंग नोड, ठीक है, अब डिलीटिंग नोड आ गया। अब डिलीटिंग नोड में क्या काम होगा, सिंपली सबसे पहले तो हम यही वॉइड ये करेंगे ना, सबसे पहले वॉइड डिलीट नोड, इसके अंदर हम सब बेसिकली बस पूछेंगे की के, वो की के तहत हम पूछेंगे कौन सा नोड डिलीट कराना चाह रहा है, तो यही हम चीज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इफ़ अगर वो नल नहीं होता तो फिर वो बता देगा इस तरह, अगर एल्स 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 इफ में आएंगे, एल्स इफ में आएंगे इसके बाद एलसी में आएंगे, एलसी में क्या होगा कि देखेगा कि अगर पीटीआर
इज नॉट इज इक्वल टू आता है नल के, एलसीफ के अंदर आएंगे। अगर वो इज नॉट इज इक्वल टू नल के आता है तो इफ जो पीटीआर है, ठीक है, उसका जो होगा अ, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो पीटीआर है, ठीक है, जो पीटीआर है, इफ जो पीटीआर है, जो उसका जो नेक्स्ट होगा वो अब देखेगा पीटीआर ऐसी में देख, अगर ये देखेगा कि ये नल हो जाता है, पीटीआर नल हो जाता है, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल टू नल, ये इज इक्वल टू नल नहीं होता, सॉरी, ये अगर ये नल नहीं होता, ठीक है, तो इधर ये इसकी कंडीशन नहीं चलेगी, ये आएगा इधर आएगा। अगर नल होगा तो कहेगा दिस पी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर बाहर आएगा इधर आगे देखेगा ऐसे में कि पीटीआर इज इक्वल टू नल है, देखिएगा इफ अगर पीटीआर इज इक्वल टू नल है, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, इफ नोट नहीं करना था, इफ इज इक्वल टू, क्योंकि मैं समझ रहा था ऊपर की बेस के लिहाज से मैं जा रहा था, हाँ नहीं नहीं इस तरह करना था, इफ, हाँ। अब इसमें देखिएगा इफ पीटीआर इज इक्वल टू नल है, अगर वो नल के इज इक्वल टू आ जाता है तो, अगर वो नल के इज इक्वल टू आ जाता है तो कह देगा दिस की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर वो नहीं आता, अगर वो नल के इक्वल टू नहीं है तो उसके अंदर कोई वैल्यू अगर वो नल आ जाती है, तो अगर वो नहीं आती, ठीक है, तो इफ से बाहर आएगा, एलसी में आएगा, एलसी में देखेगा कि अगर पीटीआर इज नॉट इज इक्वल टू नल है, वो इज इक्वल टू नल नहीं है, तो उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो वो जो सा होगा उसकी जो की होगी उसको चेक करेगा, अगर की इसकी इज इक्वल टू आ जाती है के, ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, अगर की इसकी इज इक्वल टू जो वो की एंटर करें, अगर वो इज इक्वल टू आ जाती है के, तो सिंपली ये होगा कि जो पीटीआर है ना, इसको पीटीआर कर देगा नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट एड्रेस की तरफ कर देगा और सी आउट करा देगा, अनलाइक नोट, ठीक है। अब एल्स की कंडीशन में आते हैं, एल्स की कंडीशन में क्या होगा, अगर वो, अगर उसकी की पीटीआर की इसकी इज इक्वल टू नहीं, की इसके के इज इक्वल टू उसकी की के इज इक्वल टू नहीं आता, ठीक है, तो फिर एल्स की तरफ आएगा। अगर वो नल, पहले तो सबसे पहले देखो नल है, वो नल नहीं होगा, उसके अंदर की पड़ी होगी, उसकी पहले की चेक करेगा, अगर वो की इक्वल टू आ जाती है के, तो वो सीधा सीधा उसको, उसकी जो होगी उसको नेक्स्ट की तरफ उसकी मूव कर देगा, यानी कि नेक्स्ट उसका जो एड्रेस होगा उसको नेक्स्ट एड्रेस में दे देगा। अब अगर वो नहीं आता, वो के उसकी के इक्वल नहीं आता, तो एल्स में आएगा, एल्स में के आगे वो क्या करेगा, बेसिकली हम सबसे पहले एक जनरेट करेंगे नोड को, वो हम एक हम टेम्परेरी नोड जनरेट करेंगे जिसको हम नल असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर हम एक जौन सा प्रीवियस, ठीक है, पीटीआर इसको हम हेड का एड्रेस दे देंगे। फिर हम एक नोड होल्ड जनरेट करेंगे, उसको हम दे देंगे करंट, जौन सा हमारे पास पीटीआर होगा, करंट जो हमारे पास हेड से अगला जो हमारे पास नोड होगा उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करा देंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे वाइल में कि जो करंट पीटीआर है, ठीक है, जो हमारे पास उससे हेड से अगला जो हमारे पास एड्रेस है, क्या इज नॉट इज इक्वल टू वो नल है, अगर वो नल आता है, ठीक है, अगर वो इज नॉट इज इक्वल टू नल आता है तो इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ उसे चेक करेंगे कि अगर वो करंट पीटीआर इज नॉट इज करंट पीटीआर की जो की है, अगर इज इक्वल टू वो के की आ जाती है, तो इसमें जो करंट पीटीआर है, हाँ, जो टेम्प के अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे करंट पीटीआर को, और करंट पीटीआर को हम नल असाइन कर देंगे, ठीक है, नल असाइन कर दिया। अब आगे हम एल्स में, एल्स में क्या होगा, इसके इसके एल्स में ये होगा कि जो प्रीवियस पीटीआर है, ओह सॉरी, जो प्रीवियस पीटीआर है उसको उसको हम नेक्स्ट असाइन, पी आर ई, सॉरी पी मेरा बड़ा है,
उसको हम कर देंगे नेक्स्ट। और करंट पीटीआर है, उसको भी वो नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको बेसिकली इसका वर्ड क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब हम आएंगे, वाइल से बाहर आएंगे, वाइल से बाहर आने के बाद हम इफ के नीचे लेंगे। अब इफ क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि जो टेम्प है अब तो वो नल नहीं रहा। ठीक है, अब तो टेम्प वो नल नहीं रहा, क्योंकि अब उसके अंदर तो हमने उसकी डाटा स्टोर करा दिया इसके अंदर। जो करंट पीटीआर होगा उसका हमने इसके अंदर डाटा स्टोर करा चुके होंगे। तो अब अगर ये नल नहीं रहा होगा तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो इसमें हम बेसिकली अब अगर वो नल नहीं होता तो जो प्रीवियस पीटीआर है उसको हम कर देंगे नेक्स्ट। ओ यार, उसको हम कर देंगे नेक्स्ट, यानी कि वो अगले जो उससे अगला जो सा उसके पास नोड पड़ा होगा उसको इक्वल टू हम कर देंगे टेम, टेम के नेक्स्ट से और सी आउट करा देंगे। क्या था, अनलाइक नोड, और इसके एल्स में ठीक है, अनलाइक नोड, अनलाइक नोड जो सा हमारे पास नोड वाज डिलीट, डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम सिंपली कहेंगे कि दिस की, वो जो की एंटर कर रहा है उस की के नाम, उस की से बना हुआ कोई नोड एग्जिस्ट, नोट एग्जिस्ट, नोट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया डिलीट का। अब अगला हमारे पास आता है अपडेट का। अपडेट